आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा गुप्त धाम जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर यह धाम स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले हट्टा मुख्यालय में आना पड़ता है। हट्टा से सुसवा भालवा होते हुए आपको डोंगरगांव आना है और डोंगरगांव से फिर जंगल के रास्ते उतार चढ़ाव वाले पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए इस धाम तक पहुंचना पड़ता है। तो फिलहाल हम गुप्तेश्वर महादेव के बिल्कुल एंट्री गेट पर मौजूद है और हम यहां से अब अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। गुप्तेश्वर महादेव धाम तक पहुंचने के लिए हमने सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू कर दी है। यानी अंदर में अब मैं घुसा हूँ, यहाँ पे अंदर गुफा है, तो हम यहाँ से अंदर गए। 1-2 किलोमीटर की रास्ता अंदर से सोई जाना पड़ता है ऐसा। तो वहाँ पे सब प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर है, गाय थन है और संगमरमर के पत्थर है, अंदर में पूरा मंदिर है। गुप्तेश्वर महादेव धाम तक पहुंचने के लिए हमने जब सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू की और पहले स्टेज पर हम महादेव पहाड़ी के पहले स्टेज पर हम जब पहुंचे तो यहाँ पर वाटरफॉल के ठीक बीचों बीच हमें माँ अम्बा माई का धाम यहाँ पर हमें नज़र आया। चट्टानों के बीच ईंटों की दीवारों को यहाँ पर पैक करके एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्क करके अम्बा माई का धाम यहाँ पर बनाया गया है और इसके ठीक नीचे में लोग श्रद्धालु जो है अपनी आस्था के अनुरूप आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। आपको बता दें कि ये जो अम्बा माई का धाम है वाटरफॉल के ठीक बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आसपास जंगल वाला इलाका होने की वजह से किसी भी तरह से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें अपनी प्यास बुझाना होता है तो इसी अम्बा माई के धाम के नीचे से वाटरफॉल का एक पानी जो है शुद्ध पानी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर का पानी इन दिनों में काफ़ी कम प्रवाह है, लेकिन फिर भी पीने योग्य यह पानी है और ये पानी अम्बा माई धाम के ठीक नीचे से यहाँ पर पहुँचता है और लोग इस पानी को इस तरह से सेवन कर सकते हैं। तो ये अम्बा माई धाम की खासियत हो गई। अब हम आगे चलेंगे। तो डोंगरगांव से एक साहसिक यात्रा की शुरुआत करने के बाद हम शंभू शेख गुप्तेश्वर महादेव की पहाड़ी के एंट्रेंस द्वार तक पहुंच चुके हैं। तो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं शंभू शेख गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ी की। एक साहसिक यात्रा को लेकर आज हम डोंगरगांव पहुंचे हैं और डोंगरगांव में पहाड़ियों के बीच है शंभू शेख गुप्तेश्वर महादेव का धाम और इसी धाम तक पहुंचने के लिए अब हम सीधा गुफा में उतर चुके हैं। तो बड़ी ही साहसिक यात्रा यहाँ पर करना पड़ रहा है हमें। काफ़ी बेहद अंदर तक ये जो गुफा है, सुरंग एक प्रकार से हम कह सकते हैं। पहुंचने का ये पहला पड़ाव है। इसके बाद कहाँ से रास्ता है आगे जाने के लिए? स्रोत है यहाँ से। अच्छा, ये रास्ते से जाते हैं।
गुप्तेश्वर महादेव में पहले स्टेज में माता भवानी का दरबार है और इसी दरबार में सारे लोग अभी बैठे हुए हैं और यहीं से आप देख रहे हैं एक सकरा और गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए, यानी कि शंभू से गुप्तेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए एक सकरा गुफा का मार्ग है। अब मैं इस गुफा के मार्ग से उतरने का प्रयास करूंगा और कहां तक जा सकते हैं फिलहाल मैं इन परिस्थितियों में नहीं हूँ कि मैं पूरे गुप्तेश्वर धाम तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि इसके लिए अलग से कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, अलग से साहसिक यात्रा है, क्योंकि ये काफ़ी कठिन तो है ही, जान जोखिम में डालने वाली यात्रा तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये साहसिक यात्रा है। साहस भरा कदम यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है। इस वजह से मैं यहाँ पर फ़िलहाल देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ तक हम जा सकते हैं सुरक्षित। जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि काफ़ी कठिन है, दुर्लभ है, जहाँ पे कपड़े बदलने वाली बात है, तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से अपनी यात्रा को रोक देंगे। तो ठीक है, अब मैं उतरने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। एक पाइप लगा हुआ है और फिलहाल मैं ये हाँ बाबू उतर गए रे, चल। तो फिलहाल गिरते पड़ते मैं यहाँ तक उतर चुका हूँ और इसके आगे अब मैं टार्च के माध्यम से इधर आगे रास्ता थोड़ा ठीक है। संजय, आयुष्मान खुराना का दोस्त संजय, और संजय के साथ मैं हूँ फिलहाल यहाँ पर गुफा में। और पहला स्टेज पार करने के बाद में यहाँ थोड़ा मुश्किल भरा रास्ता है और यहाँ से उतरने के बाद में अब मैं इस गुफा में पहुँच चुका हूँ। गुफा में अलग अलग कई द्वार है और ये बड़ा द्वार है जहाँ से आगे बढ़ना है। तो आगे कहाँ तक जा सकते हैं हम? अभी और आगे जा सकते हैं। तो कोई आएगा साथ में? क्या मेरे को अकेला छोड़ देंगे? तो कोशिश कर रहा हूँ मैं आगे कहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ तक अभी संभव है वहाँ तक मैं अबर जाने का प्रयास कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि काफ़ी प्राचीन गुफा है, हज़ारों साल पुरानी गुफा है। ऐसा माना जाता है कि पहले इंसान गुफाओं में ही प्रकट हुआ है। आज से 40,000 50,000 साल पहले, जब धरती के ऊपर चारों ओर आइस हुआ करती थी, यानी कि बर्फ़ हुआ करती थी, तब इंसान ऐसी ही गुफाओं में प्रकट हुआ है। ऐसा अरे हो आप भी, चलो जो आ सकता है वो आ जाइए। टार्च दिखाए क्या? मैं दिखा रहा हूँ। तो आइए, पकड़ लो, पाइप को पकड़ते हुए उतर जाओ। वो काफ़ी दुर्लभ रास्ता है ये, बहुत। ये इस तरह से उतरना पड़ता है, पत्थरों की चट्टान को सहारा बनाकर यहाँ पर उतरना पड़ता है। और अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हम अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चट्टानों का कलर भी बदल रहा है। इधर चट्टानें जो है भीतर आने के बाद में थोड़ा ग्रे कलर की हो रही है, वाइट कलर की भी नज़र आ रही है। चट्टानें काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ पर। 40 फीट अंदर आ चुके हैं और 40 फीट अंदर आने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पर चट्टानों का कलर जो है वो बदल रहा है। पहले हमने देखे कि काले रंग की चट्टानें नज़र आ रही थी, अब धीरे धीरे यहाँ पे चट्टानों का कलर जो है वो सफ़ेद होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं पर ब्राउन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर चट्टानों का कलर भी बदल रहा है। और फिर 40 फीट अंदर आने के बाद में फिर यहाँ से एक रास्ता है जो काफ़ी सकरा है। यहाँ से तो जो रास्ता अभी हम आ रहे थे, जब हम नीचे उतरे भवानी दरबार से जब नीचे उतरे तो वहाँ पर थोड़ा दुर्लभ यानी कि एक साहसिक यात्रा की ज़रूरत पड़ी। काफ़ी चट्टानें चिकनी हैं तो फिसलने का भी डर है। हम चट्टानों के सहारे, चट्टानों का सहारा लेकर नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद हम जब लगभग 10 से 15 फीट नीचे आए तो फिर यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर एक और सकरा मार्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस सकरे मार्ग से होते हुए अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है। सीढ़ी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सीढ़ी बनाई गई है। तो ये सीढ़ी को पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे। लगभग 50 फीट अंदर अब मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आप देखेंगे चट्टानें, इस तरह से चट्टानों का रंग जो है धीरे धीरे बदलते जा रहा है। और यहाँ पर कई अलग अलग एंट्रेंस द्वार अलग से बने हुए हैं, हालांकि ये बंद है। गुफाएं में पानी रिसता है तो कुछ गुफाओं के द्वार जो है वो बंद हो चुके हैं।
तो यहाँ उतरने के बाद में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी ठंडा यहाँ का वातावरण है, काफ़ी ठंडकता यहाँ पे महसूस हो रही, क्योंकि ये चट्टानें हैं और चट्टानें इस तरह से कटी है कि पानी रिस रिस के चट्टानों का कलर भी बदल गया है। कुछ जगह चट्टानें जो है काफ़ी अलग शाइनिंग कर रही है, और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे चट्टानों का कलर बदल रहा है। काफ़ी अच्छा ये नज़ारा यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। संजय अब नीचे नहीं उतरेगा ना? नीचे नहीं उतरेगा ना? क्या करोगे? यहाँ से आपने सोए निकलना। अच्छा, इधर से जाना है क्या? इधर नहीं है? उधर से वही पानी बहता है बारिश में। तो गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ी की साहसिक यात्रा का लगातार हम आप जैसे दर्शकों के साथ वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम फिलहाल 50 फीट अंदर पहुंच चुके हैं भवानी माता का दरबार पार करने के बाद, और हम 30 फीट भीतर पहुंच चुके हैं और ये दूसरा स्टेज है। जब पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ता काफ़ी सकरा है। यहाँ पर उतरने के लिए इस सीढ़ी का सहारा मुझे लेना पड़ा। ये रस्सी और बांस के बल्लियों के सहारे यहाँ के भूमिका के द्वारा जो शंभू शेख जी की सेवा में लगे हुए हैं, उनके द्वारा ये सीढ़ी यहाँ पर तैयार की गई है, ताकि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को जो गुप्तेश्वर धाम तक पहुँचना चाहते हैं उन्हें तकलीफ न हो, उन्हें परेशानी न हो। इस लिहाज से उनकी सहूलियत के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है, और इसी सीढ़ी के सहारे अब मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे कम से कम 20 से 25 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर शंभू शेख भगवान गुप्तेश्वर महादेव की गुफा में गुप्तेश्वर महादेव की बीते 9 वर्षों से सेवा कर रहे हैं ऐसे भूमिका आदिवासी समाज के भूमिका श्यामलाल मड़ावी जी यहाँ पर मौजूद है। श्यामलाल जी, बताएंगे आप, ये जो महादेव जी का धाम है, गुप्त धाम है, कितने साल पुराना यह धाम है? क्या इसकी मान्यता है, प्राचीन मान्यता है? अब इसकी मान्यता यही है सर, यानी बहुत पहले से हम भी नहीं जानते, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे। हमारे माता पिता यानी बताया करते थे कि यानी यहाँ बहुत बड़ा स्थान है शंभू शेख गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ी का। तब से हम जानते हैं, और छोटे थे तब यानी आते भी थे, अब अंदर तक के भी गए थे। और फिर हम सेवा मतलब यानी 9 साल हो चुके हैं हमको सेवा में लगे हैं शंभू शेख भोलेनाथ के सेवा में। अच्छा, ये बताएंगे मुझे मड़ावी जी, आपको इस अंदर में जो गुफा है, गुप्तेश्वर जी का गुप्त धाम है, इसके बारे में कब पता चला आपको? हम यानी करीब यानी मतलब यानी ये लगभग यानी अपन 9-10 साल के थे, तब से यानी पता चला। और तब यानी घुसे भी थे हम लोग। अच्छा, और यानी पुरखा लोगों के साथ? हाँ, पुरखा लोगों के साथ में। और मतलब यहाँ तो मेला ने बहुत पहले से ही यानी लगता है। अच्छा, मेला भी लगता है यहाँ पर? जी हाँ, मेला भी लगता है नीचे पहाड़ी के नीचे में, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि की दिन जी। और यानी पता नहीं भगवान का यानी क्या मतलब ये था। हमारे पेन मतलब उनको क्या कहा जाता है, पेन? हाँ, पेन जो है हमारे को यानी आकर्षित किया अपने ओर। तो हम यानी 9 साल से यानी मतलब सेवा में हैं, और हम सेवा में लगे रहेंगे और आगे करते भी रहेंगे। तो ये जो पेन शक्ति है शंभू शेख जी की, इसके बारे में आपको 9-10 साल की उम्र में ही पता चल गया था? हाँ, वो तो बहुत पहले। और यहाँ पे सेवाएं आप कितने साल से दे रहे हैं? मैं तो 9 साल से दे रहा हूँ सर। और यानी पहले भी यानी हमको यानी आकर्षित करते थे भगवान भोलेनाथ। तो क्या है, उस समय हमारे में मतलब वो सहन शक्ति नहीं थी कि यानी भगवान यानी किसी यानी शक्ति से हमको यानी आकर्षित कर रहे हैं, वो जानने का नहीं हमें शक्ति नहीं थी। अच्छा, मैंने देखा कि आज जब यहाँ पर मैं पहुँचा, पहली बार मैं भी पहुँचा यहाँ पर, मुझे भी बताया गया कि यहाँ पर एक गुप्तेश्वर महादेव का एक गुप्त धाम है जहाँ पर प्राचीन काल में गुप्त पूजा हुआ करती थी। तो ऐसा पता चला तो मैं भी आज यहाँ तक आया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ ही भीतर तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी साहसिक लगता है यहाँ पर पहुँचना, काफ़ी कठिन है, जोखिम भरा है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर प्रतिदिन अगर हम देखें तो कितने श्रद्धालु ऐसे हैं जो गुप्तेश्वर धाम, जो गुप्त धाम है जहाँ पे शिव जी की पिंडी है, वहाँ तक कितने लोग पहुँच पाते हैं? अभी तो सर यानी ऐसे तो बहुत श्रद्धालु हैं, यानी रोज ही यानी मतलब यानी कोई ना कोई जाते आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। रोजाना आते हैं? हाँ, रोजाना आते हैं।
और इन्हें जब से हम इन्हें यहाँ पे मतलब बैठे हैं समूह से के ने दरबार में सेवा के लिए लोगों का इन्हें मतलब इन्हें दुख परेशानी को देखो, भगवान तो इन्हें नहीं कहते कि यानी आपको दुख है तो इन्हें भगवान मतलब यानी अपने भक्तों के माध्यम से उनकी यानी जो परेशानी है दुख है उसको इन्हें अपने भक्तों के माध्यम से इन्हें दूर किया जाए। श्रद्धालुओं की अगर आस्था है तो वो अपने भक्ति के माध्यम से उनके जो दुख है, संकट है, उनके ऊपर व्याग्र है या परेशानी है तो बाधा को दूर कर देते हैं। ये आप लोगों की धार्मिक मान्यता हुई। अब मुझे ये बताइए, जो रास्ता है काफी कठिन है, काफी जोखिम भरा है, कैसे आगे का रास्ता? अब यहाँ तक तो हम सकुशल पहुँच चुके हैं, लेकिन आगे का रास्ता कैसा है, थोड़ा बताने का प्रयास सर। अब यहाँ से रास्ता बहुत कठिन है कि अब यहाँ से जाना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। अब मतलब क्या है, सोए सोए सुलगते हुए जाना पड़ेगा। हमारे तो कपड़े थोड़े से अभी क्या है गंदे हो सकते हैं, थोड़े से क्या थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है गंदा, ठीक है ना। तो श्यामलाल मरावी जी को आप सुन रहे थे, भूमिका है, और इन्होंने बताया कि यहाँ तक हर एक श्रद्धालु जो है वो सकुशल बिना किसी परेशानी के पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ से जो है यात्रा और भी ज़्यादा जोखिम भरी हो जाती है। अब मैं आपको आगे का रास्ता बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से बताया जाता है कि ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, यहाँ से सो के निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आप बैठ के भी नहीं निकल सकते और ना ही खड़े होते हुए निकल सकते। तो ये देखिए रास्ता। अब यहाँ से जो है आगे श्रद्धालुओं को अगर गुप्त धाम तक जाना है तो यहाँ से सोकर निकलना पड़ेगा, उन्हें सोते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है काफ़ी सकरा है। तो आज की जो हमारी यात्रा है वो यहीं पे संपन्न होती है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है मैंने आपको दिखा दिया है, काफ़ी सकरा रास्ता है, और इस सकरे रास्ते से गुजरने के लिए हमें सोते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, रेंगते हुए चलना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए आज संभव नहीं है, क्योंकि हम उस लिहाज से तैयारी से नहीं पहुँचे थे। अलग से इसके लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ सामग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ी का यात्रा वर्णन। आगे और भी हम बीजीटी मीडिया के माध्यम से और मोजो व्लॉगर के माध्यम से बालाघाट ज़िले के ऐसे ही प्राचीन और दुर्गम स्थलों तक पहुंचकर आप जैसे दर्शकों के लिए नित नई रिपोर्टिंग के माध्यम से कुछ नए अनुभवों को साझा करेंगे और नई रिपोर्टिंग के माध्यम से आप लोगों को बालाघाट ज़िले की प्राचीन स्थलों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।